क्या आपने इस बार नए दिन की तैयारी की? देखिए, हम लोग जब लेके आए थे ना 2002 में अपने गाने, तो हम नए लेके आए थे। आज हम लोग वही चीज़ फिर से लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे गाने कभी पुराने नहीं होते। हमारे जो गाने थे उस वक्त जो हमने लॉन्च किए थे, जैसे मेरी नींद उड़ गई है या गोरी, आज तक वो गाने लोग सुनते भी हैं, रेडियो पे भी चलाते हैं, और उन गानों पे रील्स बनती हैं, और उन्हीं गानों पे रील्स बना के हम लोग को टैग किया जाता है। तो उसकी रिपीट वैल्यू और उसकी लाइफ वैसी है। आई थिंक वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे कंपोज़र जो थे लेस साहब, वो आई होप ही इज हियर, He's running a bit late. Okay. So he created some divine magic, I think that time. जैसे पुराने गाने होते ना, पुराने ज़माने में रफ़ी साहब के गाने थे, या आर डी बर्मन साहब के थे, या ओपी नैयर साहब के थे, जो गाने आज तक हम लोग रिपीट वैल्यू में सुनते आते हैं, रिपीट मोड में हमारे चलते रहते हैं। हम लोग उनको अलग अलग अंदाज में सुनते हैं, कभी कोई कुछ अलग अरेंजमेंट के साथ, कभी कुछ अलग फील के साथ, लेकिन वही गाने हम लोग सुनते हैं बिकॉज उनकी मेलोडीज इतनी स्ट्रांग होती थी कि उन मेलोडीज़ को आप कभी पुराना कह ही नहीं सकते। तो हम लोग आई थिंक वी जस्ट गॉट लकी विद आवर सॉन्ग्स कि हमारे जब भी गाने आए वो सारे गाने ऐसे थे कि उनकी फील कभी पुरानी नहीं हुई। वी वर अहेड ऑफ आवर टाइम्स, एंड आई थिंक टुडे even those songs are still ahead of our times, and today again we are coming up with the songs that are going to stay with us, I think, for a very very long time. And like Sudhanshu was saying, we still today so many comments, so many people reaching out to us on YouTube, social media, saying we are still listening to your songs, और बच्चों भी सुनते हैं, और it's just the whole universe is just so appreciative of those songs that we have felt कि भाई why are we not doing more? In fact, the proof of the pudding was कि हमने मेरे घर पे हम डिनर पे आए थे और हमने गाना पूरी जो रिक्रिएट किया था, एक रील बनाई थी घर में बैठ के, जब हम लोग जैम सेशन के लिए मिले थे। उस पे जो कमेंट्स हमने देखे, इट वेंट इनटू सम मिलियंस ऑफ व्यूज, एंड वो हमको एक इट्स एन इंडिकेटर ऑफ हाउ टाइमलेस आवर सॉन्ग्स हैव बीन. सो आइडिया वाज, एंड हम वी आर नॉट अ रीमिक्स जनरेशन, वी डोंट बिलीव इन रीमेक्स एंड यू नो रिक्रिएशंस लाइक दैट. तो हम ओरिजिनल बिलीव करते हैं, तो इसलिए हम ओरिजिनल एल्बम लेकर आए हैं. मेघदीप एंड सर हम लोग जब शोज़ वगैरह करते हैं तो बहुत लोग आके बोलते भी हैं कि सर आपका वो गाना है ना, उस पर ये मेरी बीवी है, तब मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब हमारी शादी हो गई, ये गाने पे हमने इसको पटाया था. ऐसे बहुत लोग मिले हैं एक्चुअली, मुझे बहुत लोग मिले हैं, बहुत लोग उन्होंने बोला सर आपके गाने गा गा के मैंने अपनी बीवी को पटाया था और आज पछता रहे. तो अच्छा लगता है, मतलब वी ट्रांसेंडेड जनरेशंस. लोग जैसे ये कह रहे थे कि मतलब हमारे रील्स को बना के हमें को टैग करते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है. और अब नया दौर जो है जहाँ पे मेघदीप ने बहुत बड़ा एक कमाल किया है हमारे साथ, आलोक ने भी किया है. हमारे मेघदीप साहब जो हैं, जो हमारे म्यूज़िक कंपोज़र हैं, और उनके पीछे जो लिरिसिस्ट हमारी पिंकी पूनावाला जी हैं, जिन्होंने गाने लिखे हैं, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अगेन लाइक जैसे मैंने पहले बोला, आज से 20 साल पहले हमने जो मैजिक क्रिएट किया था, वो एक्चुअली क्या होता है, हर आदमी अच्छी चीज़ बनाना चाहता है. कोई भी आदमी ये सोच के नहीं बनाता म्यूज़िक की यार, या फिल्म या कोई भी चीज़ है, वो हर आदमी सुपरहिट चीज़ ही बनाना चाहता है. बट कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि भगवान की कृपा हो जाती है कि एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस विद द पीपल दैट यू आर वर्किंग विद, एंड दैट यू गॉट टू बी आइदर लकी और ब्लेस्ड बाय द ऑलमाइटी. तो जैसे हम लोग पिछली बार फील कर रहे थे, वैसे इस बार फील कर रहे हैं, क्योंकि मेघदीप ऑल्दो इज़ अ वेरी वेरी यंग बॉय, बट his talent is phenomenal, absolutely I mean I cannot explain to you how brilliant this boy is. And then to add to that, we have a lyricist Pinky Poonawala who's written lyrics like हमको समझ में नहीं आया कहाँ से ऐसी खूबसूरती से इन्होंने शब्दों को पिरो दिया, इतने सिंपल से शब्दों को. और वहीं से हमारा आइडिया बना कि हम लोग गोरी ही लेके आएंगे और उसको बोलेंगे गोरी अगेन. और आज हम लोग गोरी अगेन के लिए यहाँ बैठे. बट जस्ट टू क्लैरिफाई, गोरी अगेन इज नॉट अ रीमेक ऑफ गोरी. नया गाना है भाई. गोरी में एक जमीन की खुशबू थी, एक देश की खुशबू थी, उसके इथॉस को हमने पकड़ा है, बट गाना बिल्कुल ओरिजिनल और नया गाना. और गाने की लिरिक्स में कहीं पे भी अगेन नहीं है, ध्यान रखना. ये बहुत गोरी अगेन हम लोग ने बोला ये, मतलब आप एक टाइम के कलर को उठा के मतलब आज की तारीख में उसको कंटेम्प्रेरी रखें, उसको नया भी, बट एट द सेम टाइम हैव अ टच ऑफ नॉस्टैल्जिया. ये बहुत टफ चीज़ है, और ये इन दोनों ने बहुत खूब, और ये साहब ने भी मतलब बहुत खूब तरीके से बनाया है. सो हैट्स ऑफ टू दीज कंपोजर्स टू एंड ऑल्सो टू आदिल, आवर टीम, you know, who's like done this whole video for us. They did a phenomenal job of 3 stunning videos. आदिल शेख साहब थोड़ा सा आगे आएंगे आप. आगे पीछे आप थोड़ा सा लाइमलाइट में आइए. ये आदिल शेख जी हैं, ये बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं.
और इन्होंने गोरी अगेन हमारा डायरेक्ट इनको तो वैसे आप लोग जानते ही होंगे बिकॉज ये आज से नहीं बहुत पहले से और बहुत ही फेमस डांस डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो हम भी बहुत किस्मत वाले हैं कि उन्होंने हमारे गाने चुने हैं, क्योंकि वो मना भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने चुना मना हमारे करना गानों तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज किसको में हमारे को ट्रेन करने वाली है। पिक्चर बनाई थी जो दुनिया की बहुत बड़ी सुपर फ्लॉप में आती है, तो हमारे अलावा शायद किसी और ने नहीं देखी। लेकिन उसमें इन्होंने हमको ट्रेन किया था। वो भी तो आज आज- बोला अभी आगे क्वेश्चन पूछोगे नहीं सारे जवाब एक साथ दे नहीं, दिए। हमने बोला था ना कि एक सवाल के 5 into 5। स्टार्टर चाहिए बस। हाँ, बस। उसके बाद गाड़ी चलती रहेगी। आपको ये बार सिर्फ मौका दे छू देने करना है कुछ और और बस। सवाल पूछने का मौका दे नहीं, देने आयुष और कुछ पूछना है आपको? सुभाष जी, आप मेरे को लग रहा हो आप ही सारा कंटेंट करिए, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, गाने की सारी बातें मुझे जरूरत ही नहीं। लेकिन आप लोग भी जानते हो 20 साल हो गए, बहुत सारी चीज़ें बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब हमें लीजेंड सिंगर से कभी बात करते हैं गानों को लेकर तो एक चीज़ ऐसी पता चली कि अब एक ऐसा चलन, एक दौर ऐसा है कि जो पुराने 90s के गाने थे उसको उठाकर एक रिक्रिएट रीअरेंज करके किसी रैप के अंदर उसको डाल के हम सभी के बीच में सजा कर परोसा जा रहा है। मैं आप सभी से जानना चाहूँगा इस 20 साल के बदलाव के बाद आप अभी के दौर पर गानों को किस तरीके से देख रहे हैं और जो ये रीअरेंज का चलन चल रहा है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हर दौर में उस तरह की बातें होती हैं जहाँ पर नई साउंड्स आती है, नया ऑर्केस्ट्राइजेशन आता है एंड वो दौर है। और आइडिया नॉट टू डिमीन और टू से कि यार ये सही या गलत है। म्यूज़िक में कुछ सही गलत नहीं होता। आइडिया ये है कि हम क्या करना चाहते हैं। हमारा जो 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 एक रुझान रहता है वो ये रहता है कि हमारी जो मेलोडीज़ हो वो थोड़ी सिंपल हो और उसका जो ऑर्केस्ट्राइजेशन अभी जो किया है थोड़ा मॉडर्न किया है उसको। एंड अगर हमारे गानों को दोबारा से रिक्रिएट होता तो देन वी फील गुड अबाउट दैट। बट द आइडिया इज़ कि वो जो एक तो एक नॉस्टैल्जिया जो है बड़ी बहुत ताकतवर चीज़ है। एवरीवन सीम्स टू बी ट्रिपिंग ऑन कि वो 90s का डेकेड बहुत अच्छा म्यूज़िक था, और था भी बिकॉज साउंड नहीं थी। सिर्फ एक आर्टिस्ट जो था वो अपने जो उसका इनहेरेंट ईथॉस है उसको प्रेजेंट करता था। तो अगर बैंडो बॉयज़ की अपनी एक साउंड थी, के की अपनी साउंड थी, सोनू की अपनी साउंड थी, लकी अली की अपनी साउंड थी, सिल्क रूट की अपनी साउंड थी, दे वर इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज विच वर कम्प्लीटली इन कोहेसिव नेचर विद म्यूज़िक। तो और यही हम कहते भी हैं कि आपकी इंडिविजुअलिटी है जो आपके म्यूज़िक के थ्रू दिखनी चाहिए। हमारा जो 20 साल में जो एक इम्प्रूवमेंट है या एक मेच्योरिटी आई है वो सिर्फ यही है कि हम उतना अच्छा शायद डांस नहीं कर पाते जितना पहले करते थे, बट फिर भी हम डांस वीडियोस कर रहे हैं और हम अभी भी स्टेज पे वी सिंग एंड डांस टुगेदर, वी डू ऑल ऑफ दैट। बट एक ये भी है ना कि आप देख रहे हो सिर्फ फिल्म म्यूजिक है, देयर इज अ ह्यूज सेक्शन ऑफ नॉन फिल्म म्यूजिक दैट इज कम आउट राइट नाउ व्हिच इज कॉल्ड इंडी पॉप विद एन ई। पहले इंडी पॉप INDI POP होता था, अभी INDI EPOP के साथ है। इसके सल्तनत यहाँ बैठे हैं, मतलब जिन्होंने मतलब सोनू के साथ सुल्तान जी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने सोनू जी के साथ फिर किसके साथ है मतलब विद रहमान नॉट रहमान, आई मीन द इंडी साइड वर्क विद रहमान साहब। आई थिंक मेघदीप with तुम क्यों with नहीं बोलते? थोड़ा चेंज उनकी बात मेरी मैं खुद क्यों करूं? with Shekhar, with Udit ji, with even Udit's son, so he's done a fair amount of non-film also, which is another thing. हमारे गुरुजन यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी काफ़ी सेमी क्लासिकल म्यूज़िक रिलीज़ किया है, प्लेटफॉर्म्स इतने सारे आ गए। तो ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं जहाँ पे मतलब आप पुराने गानों को लेके बीच में एक रैप डाल दें या रैप के बीच में पुराने गानों को डाल के ये करते हैं, ये एक मेन स्ट्रीम में आपको सुनाई दे रहा है, बट अंडर द ग्राउंड या बाहर कहीं देखे तो देयर इज अ लॉट ऑफ म्यूजिक दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम ऑल काइंड। But मुझे द ओनली डिफरेंस इज कि जो पहले गाने थे बिकॉज देखो मेलोडी बेस्ड तो चलते ज़्यादा लंबे हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल जो गाने आते हैं जो सिर्फ साउंड बेस्ड होते हैं वो बहुत टॉपिकल होते हैं, 1 साल 2 साल उसके बाद लोग भूल जाते हैं। बट पुराने जो मेलोडिक गाने हैं, मुझे लगता है कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कंपोजर्स अरेंजर्स हैं जो पुराने गाने जो यूज़ करके आगे उनको इस्तेमाल करके अपने रैप सॉन्ग्स या उससे वो कुशन करके उनको बनाते हैं। जो मुझे लगता है कि उससे जो पुराने गाने हैं एक तो वो आज की डेट में भी रेलेवेंट रहते हैं। जिन्होंने नहीं सुने, जिन बच्चों ने बिल्कुल ही नहीं सुने वो पुराने गाने, उनको भी पता चल जाता है उन गानों के बारे में। तो जैसे आज भी ऐसे गाने मैं कभी कभी गाता हूँ बिल्कुल पुराने वाले जो रफ़ी साहब के हैं, जो 70s के ज़माने के हैं या लेट 60s के हैं, तो मैं जब गाता हूँ तो वो यंगस्टर्स को भी पता होते हैं, तो आई गेट वेरी सरप्राइज कि इनको कैसे पता है। तो तब मुझे रियलाइज़ होता है कि जब उनको रीमिक्स या रीअरेंज करके रिलीज़ किया जाता है तो उससे आज की जनरेशन को भी वो गाने जो है वी ऑल्सो हैव अ बैरोमीटर। जब हम शोज करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल वांट टू हियर
और वो लोग they have requests कि हमें ये, and when you're doing older songs the whole audience is on their feet laughing and dancing and singing and having fun with us, but when you're doing the newer songs you know कि 3 महीने में it's gone and there's a whole new set of songs coming and going, but पुराने गाने, so there is magic in that. तो जब हम remix करते हैं और लोग remake करते हैं, recreations करते हैं, I think it's a fantastic thing because a newer generation gets to hear older melodies and that's a good thing. We'd also like you to get Megan and Alok into this conversation, otherwise they will just sit there and look pretty. Also Pinky, And Pinky Purane, of course. because she's given the words to the songs. Yeah, so गोरी अगेन मेकदीप ने मुझे ब्रीफ दिया था कि मैच्योर लव सॉन्ग लिखना है एंड दे आर कमिंग बैक, सो वो मेंटेन करना है जो इमोशन था. सो गोरी अगेन इज एक्चुअली लिरिकली माय थॉट वाज टू डू लाइक अ सीक्वल फॉर द सॉन्ग की स्टोरी अगर 20 साल बाद हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो क्या होगा. सो दैट इज ऑल आई कैन से अबाउट लिरिक्स ऑफ गोरी अगेन. But how tough was the approach? Oh, it was very मतलब I felt responsible. She said because- mature. Yeah, mature. No, it was, I felt very responsible because Gori has done so well and then I have to write something, like imagine if these guys were with that Gori and 20 साल बाद अब क्या कहेंगे, तो वो थोड़ा गोरी वापस so it was fun and then make them share something, how you thought of the composition. I think it was when we decided to do this. I think पहली बात तो I would like to say that this album is a manifestation of my mind because 4 years back, 2020 when I started releasing my own songs, I was putting in my own money to make my own songs and put out as an independent artist. So I told the boys that I wanted to do a song with them, you know, and as an indie artist, of course. But then something or the other happened and life happened and all of that and something कुछ solidify नहीं हो पाया until this year when Gori का reel went viral and we decided that okay, let's ride the algorithm wagon and get into the flow of it. कि universe बोल रहा है that now we should get that actually. So when we decided to work, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा pressure था because Band of Boys I know as performers of Leslie Sir's compositions and a band that has that was launched with such a legendary composer, you know, composing for that band is not just a huge honor but also very challenging because it's like 20 saal baad they're coming back and you're supposed to compose for them and क्या करोगे you know. First you have to compose them and then compose for them. So I think it was I think मैं तो leap of faith बोलूँगा इस project को. मैंने भगवान का नाम लिया और I just plunged and I think I'm grateful that we actually arrived at music that we are grateful and proud of. We like Alok also. He's a brilliant lyricist. इन्होंने बहुत अच्छा काम किया बंदिश बैंडेज and बहुत I think वहाँ से मेहनत की कोशिश कौन सी फराज मॉडल बहुत सारी इन्होंने लिरिक्स लिखे हैं. तो ये composition भी करते हैं और लिरिक्स भी खुद ही लिखते हैं. And he has been a fan of the band and when I first met him he said मुझे एक गाना करना है आपके साथ. इनफैक्ट बहुत सारे गाने करने हैं बट एक शुरुआत करनी है. तो Alok, I'd like you to just say how it went for you. I just posted on Instagram 2003 की मेरी डायरी है. Yeah, I saw गोरी के it. गाने. I reshared. Yeah, I reshared. So yeah, I have been a OG fan, like real OG fan, and I think अभी भी मेरा एक बहुत long term जो collaboration एक जिस musician के साथ है. We also met in class 9 because we were covering Meri. So there are so many, and then I accidentally met Karan in a party and वहाँ से. We also accidentally met Karan. See that Not at a party. Yeah, so I think वो कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है destined थी और ये मेरा पहला गाना है that I've composed for someone else. I've only composed for myself, so that उस तरीके से भी अब ये बहुत special है. And I'm also very thankful to my producer Aditya Gizet, who has just recreated something new, but at the same time जो खुशबू है Band of Boys की original उसको भी इसलिए बरकरार रखा. ये गोरी अगेन में एल्बम में जो अनवार है बोल के जो गाना है वो इन्होंने किया है, इन दोनों ने किया है. वेरी वेल डन. ओके अगेन गॉट. And I think what one more thing we also want to add, just quickly add here is, we are here, all of you are here, our video is on air,
our music is on all the playlist. This one, it could have happened because of one particular One reason. One reason. That reason is Vital. One platform. I must give full credit to Vital for this. Especially, so I want to mention two names here. One is of course Gunbir, who's the guy who had this vision कि आप लोग and he messaged me on Insta saying कि I want to relook at doing the album of Band of Boys. And इतने सारे DMs आते हैं usually आपके social media में, तो you don't take it seriously. He took it the next step, and there are two women, Komal and Shreya, who have single-handedly stitched together the entire process, from making of the music to the lyrics to getting 5 incredibly difficult boys To sign the contract. because we are men by age, but at heart we are boys and we are not easy to manage. Two women have single-handedly put up this entire album with all the videos, with all the music. So great. I mean, Gunbir should be thankful. We are thankful to the two of them because they're a big asset to And indie music What he scene per also se. means is that only a woman can handle this bunch boys. This bunch of boys cannot be handled by anybody else. और किसी में ताकत नहीं है. Yeah, and so to और take आज that के ज़माने conviction- में where you are betting on films much more, music companies are doing that to have the vision कि नहीं यार independent And artist का भी एक है. in a time, yes, like Chintu is saying, I was just about to say that in today's times when most of the music companies are only looking at very, very safe structures in terms of what they want to buy and what they want to sell, especially everybody is looking at film music and this and that and saleable. Of course we are saleable, but we have been Quiet. quiet for a very, very long while, and for a company that is as big as Whitehill today, they are very, very big and they're doing some big stuff, even including films. For them to have had that kind of faith in us, belief in us, conviction, and that we still have the potential to make it again to the top of the charts is why we are here, I think, and Lot of gratitude. lot of gratitude. And one more thing I'd like to add. Heartfelt. जितने भी हमें जो कमेंट्स आते हैं या सोशल मीडिया में लोग लिखते हैं that 90s generation, that 90s song, the beautiful era of indie pop, they happen because the revolutions caused by people like Whitehill. We are bringing back original music means Indie other music. people, indie people Yeah. also take the initiative and start backing, and then you'll start seeing music which is personality driven. So Sonu will not sound like me, I will not sound like Mika will not sound like Lucky Ali will not sound like Leslie Lewis will not sound like Dalai Mehndi. All this personality based music comes from revolutions like this, That's and what this is I think the stays- first step forward, and I think it's brilliant. इसलिए सर आपने कहा कि हम लोगों ने एक बार जैमिंग के लिए मिलियंस यूज़ किए थे. मैं चाहूँगा आज मौका भी दस्तूर भी है सर का जन्मदिन में अगर एक बार अरे birthday. बिल्कुल अच्छा लगा. साथ में राशि आपकी आवाज़ भी बहुत ज़बरदस्त. आप सभी यहाँ पे टैलेंटेड हैं. अगर एक जैमिंग हो जाए क्या पता ये भी हम लोग विदेश तक पहुँच जाए. यार अब आए हैं तो मतलब we are like Crime Master कर Guru. ही देते. तो गाकर ही जाएंगे. You're doing good. वही जो गोरी नहीं है. गोरी अगर जहाँ गुरु फुल वर्जन. they will never keep the full anymore. Sorry, go ahead. Yeah, so the question is, since the official comeback of the band is happening and simultaneously the live entertainment space is growing enormously. Yes. So are you planning to, look at performing at weddings and corporate events So socially? that's the one thing that we've not let go at all. We've been doing that all the way. We still are part of it. We still actively do shows. We haven't released anything, so we haven't had a chance to do something topical like this. An album to support a tour has always been the thing, but we've been very lucky to kind of live off all those 5 albums that we did in the past, because of which we've been continuously still doing shows. And the ultimate just journey to for an artist is always stage. And we are a live act. We are basically known for our energetic performances. And with Sudhanshu's addition back to the band, we are hoping to set the stage on fire. So we are going on an India tour immediately after the release of all the 5 albums. Because स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करना है एक मजा है, बट टू सिंग लाइव वेर अगर आपने एक गलती की है इट्स गॉन. देयर इज नो रीटेक, देयर इज नथिंग यू कैन डू. The electricity of live is something else, and I think we all love it. We live for live. So the more we are out there, the more fun we have, and we are hoping that we'll be out there 365 days of the year and meet all you guys. आपका ये लुक बड़ा गुस्से वाला लग रहा है, इसमें क्या है? ये हाँ, वो बैंड में वापस आया है. एक तो सुबह उठ के इन लोगों का मुंह देखा था मैंने. दूसरा ये जब हम लोग शूट के लिए गए थे तो हम लोग बहुत दूर गए थे ड्राइव करके.
और करीब 25 किलोमीटर की रोड ऐसी थी जहाँ पे रोड नहीं थी, सिर्फ गाड़ी थी और गड्ढे थे। और पहुँचने के बाद जब हम इस लोकेशन पे पहुँचे थे ना, जो देख रहे हैं आप ये लोकेशन पूरा बैकड्रॉप, जैसे ही उन्होंने बोला रोल कैमरा एक्शन, बारिश शुरू हो जाए, फिर हम लोग को अंदर आना पड़े, फिर रोल कैमरा एक्शन बोले, फिर बारिश शुरू हो जाए, फिर अंदर आ जाए। तो एक टाइम पे हमने डिसाइड किया इससे अच्छा है थोड़ी देर फोटो खिंचा लेते हैं यहाँ खड़े होकर। तो मैं उसी मूड में था, इसलिए फोटो में गुस्सा लग रहा, वैसे मेरा इरादा नहीं था ऐसा। और आपने इनके गाने में कितनी लड़कियां सेट करी? किनके गाने में? इनके गाने में मैं कैसे लड़की सेट कर लूँ? आपने इनके ये छोड़ेंगे तब तो ऐसा थोड़ी है। लास्ट जैमिंग साथ में हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। चाह तुझे है चाह से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, पालू तुझे तो पालू जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। याद है वो नदिया के नारी, पनिया भरन कुआना, लहरों की हरकत पे गोरी, हल्के से वो घबराना, नाजुक पैरों का तेरे एकदम से फिसल जाना, मेरी बाहों में तेरा गिरना, धीरे से शर्माना, चाह तुझे है जहाँ से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, पालू तुझे तो पालू जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार।